गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी, आप देख भी पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। देखिए, आज से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आप सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लें कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की जब हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिए, साधारण ब्याज क्या होता है। जब प्रत्येक टाइम पीरियड में इंटरेस्ट प्रिंसिपल यानी मूलधन पर ही कैलकुलेट हो तो इस तरह के इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब हमारा इंटरेस्ट प्रत्येक टाइम पीरियड में किस पे कैलकुलेट हो? मूलधन पे कैलकुलेट हो। यानी सिम ऐसा इंटरेस्ट जो प्रत्येक टाइम पीरियड में किस पे कैलकुलेट हो? मूलधन पे कैलकुलेट हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल भी चेंज होता जाएगा, यानी आपका अमाउंट पे कैलकुलेट होना चालू हो जाता है इंटरेस्ट। जैसे टाइम पीरियड चेंज होगा, प्रत्येक टाइम पीरियड चेंज होने के बाद में इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। अब एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये उधार दिया। कितना रुपये उधार दिया? 10,000 रुपये उधार दिया, और रेट परसेंट है 10%। ठीक है, आपने 10,000 रुपये उधार दिया, रेट परसेंट कितनी है? 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में पहले वर्ष में ब्याज किस पे लगेगा? 10,000 रुपये। तो बताओ फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना आएगा? 10,000 का 10%, 1,000। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट किस पे लगेगा? सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के केस में 10,000 पे ही लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 10,000 गुणे 10/100। 10,000 का 1/10 कितना जाएगा? 1,000। थर्ड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट के केस में ब्याज किस पे लगेगा? 10,000 पे ही लगेगा। तो आप देख रहे हैं पहले वर्ष में जितना इंटरेस्ट आ रहा उतना ही इंटरेस्ट दूसरे वर्ष में आ रहा, उतना ही इंटरेस्ट तीसरे वर्ष में आ रहा। बशर्ते क्या है कि प्रत्येक टाइम पीरियड के लिए रेट परसेंट सेम है। रेट परसेंट चेंज होगी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट तो मूलधन पे ही होगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक टाइम पीरियड में इंटरेस्ट जो है वो किस पे कैलकुलेट होता है? हमारे मूलधन पे ही कैलकुलेट होता है। तो ऐसा इंटरेस्ट क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। यही सीआई का केस होता। तो पहले वर्ष में तो इंटरेस्ट 10,000 पे लगता, फिर जो 1,000 रुपये इंटरेस्ट आया है पहले वर्ष में उसको ऐड कर लिया जाता है इसमें। 10,000 प्लस 1,000 11,000, यानी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट 11,000 पे लगता। थर्ड ईयर में 11,000 प्लस, आप 11,000 का 10% निकालते 1,100 आता। थर्ड ईयर में 12,100 पे लगता। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा जितना एक वर्ष बाद अमाउंट बनेगा ब्याज सहित, उस पर ब्याज लगना चालू हो जाएगा, यानी ब्याज पे ब्याज लगना चालू हो जाएगा, वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, हमेशा किस पे लगता है? मूलधन पे ही ब्याज लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में सीधी सी बात यह है कि प्रत्येक टाइम पीरियड में इंटरेस्ट किस पे रहेगा? मूलधन पे ही रहेगा। अब जरा देखिए रेट परसेंट क्या होती है, रेट परसेंट को समझने की प्रयास करिएगा। रेट परसेंट होता है एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज। ध्यान रखिए, एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन का कितना परसेंट है, वो रेट परसेंट कहलाती है। तो रेट परसेंट क्या आ जाएगी? रेट परसेंट बराबर हो जाएगा आपका, यानी रेट परसेंट क्या होती है? एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन का कितना परसेंट है, वो हमारी क्या कहलाएगी? रेट परसेंट कहलाएगी। ठीक है, रेट परसेंट क्या होती है? एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन का कितना परसेंट है, वो आपका क्या कहलाएगा?
रेट परसेंट कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपये उधार दिए। कितने रुपये उधार दिए? 500 रुपये। आपने 500 रुपये उधार दिया और 2 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, 2 वर्ष में ब्याज जो है 40 रुपये है। अब आपसे बोला गया रेट परसेंट क्या है, तो आपको पता है 2 वर्ष में मिलने वाला ब्याज 40 रुपये, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 20 रुपये। अब 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज जो 20 रुपये है वो आपके मूलधन 500 का कितना परसेंट, तो 20 का परसेंटेज किसके कंपेरिजन में निकालेंगे? 500 के कंपेरिजन में, तो 4%। तो कहने का मतलब क्या है, 1 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज है वो आपके मूलधन का कितना परसेंट है, वो आपकी क्या कहलाएगी? रेट परसेंट कहलाएगी। अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 800 रुपये उधार दिए और 3 वर्ष में ब्याज 216 मिल रहा, तो 1 वर्ष में बोलो कितना मिलेगा? 1 वर्ष में 72 रुपये मिलेगा। तो 72 का परसेंटेज आप किसके कंपेरिजन में निकालेंगे? 800 के कंपेरिजन निकालेंगे। तो 72/800 गुणे 100% कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी रेट परसेंट की बात की जाएगी तो रेट परसेंट का मतलब है कि 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट है आपके मूलधन का कितना परसेंट है, वही आपकी क्या कहलाएगी? रेट परसेंट कहलाएगी। तो रेट परसेंट समझ गए, यानी 1 वर्ष में मिलने वाला इंटरेस्ट आपके मूलधन का कितना परसेंट है, वो आपकी क्या कहलाएगी? रेट परसेंट कहलाएगी। आप जरा देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला है हम लोग SI बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर P/R/T/100। ये हम लोग बेसिक फार्मूला यूज करते हैं SI का, ठीक है। उसके अलावा हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादा खास करके परसेंटेज का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। फार्मूला का यूज कम करेंगे जहाँ तक कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P/R/T/100 होता है। कहीं पे यदि मान लीजिए फार्मूले पे ही आधारित क्वेश्चन है तो फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 8% पर एनम इन 3 ईयर्स। तो 8,000 पर 3 साल में 8% दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो देखिए आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या होता है? P/R/T/100। P कितना है? 8,000 रुपये। रेट परसेंट कितनी है? 8%। टाइम कितना है? 3 वर्ष बटे 100। तो 3 × 8 24, 24 8 192, 1920 रुपये। तो हमें 3 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1920 रुपये मिलेगा। अब देखिए यदि आप फार्मूला ना यूज करना चाहें तो आप क्या करेंगे बताइए। आपको 1 वर्ष रेट परसेंट 8% का मतलब क्या हुआ? 8% पर एनम का मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष में हमें जो ब्याज है वो मेरे मूलधन का 8% है। देखिए जरा, 8% पर एनम का मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष का ब्याज जो होगा वो मूलधन का 8% होगा। दूसरे वर्ष में भी मूलधन का 8% होगा, तीसरे वर्ष में भी मूलधन का 8% होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 24%। तो 24% का मतलब क्या हुआ? 8,000 का आप 24% निकालेंगे, 8,000 गुणे 24/100, यानी साधारण ब्याज कितना जाएगा? 1920 रुपये आ जाएगा। तो 3 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1920 रुपये मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 1920 रुपये। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 5,000 रुपये 1 साल में 5700 रुपये हो जाते हैं, तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे? ठीक है, कह रहा है 5,000 रुपये 1 साल में 5700 हो जाते हैं, तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पे देखिए रेट परसेंट क्या मेंशन नहीं की गई, तो इसका मतलब क्या? जिस रेट परसेंट से यहाँ पे 5,000 रुपये 5700 हो जाते हैं, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7,000 रुपये 2 वर्ष में क्या हो जाएंगे। यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको दोनों की कंडीशन में रेट परसेंट सेम मान के चलना है। तो 5,000 रुपये 1 साल में 5700 हो जाते हैं, बताओ 5,000 हमारा मूलधन हुआ और 5700 क्या हो गया? मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो 1 वर्ष में बोलो हमारा इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 700। तो यहाँ से रेट परसेंट हम लोग निकाल लेंगे। आपको क्या होता है? रेट परसेंट क्या होती है? रेट परसेंट होती है 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज। तो 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना हुआ? 700। वो आपके मूलधन का कितना परसेंट है? तो मूलधन कितना है? 5,000 है। तो 700 का परसेंटेज 5,000 के कंपेरिजन में निकाल दीजिए। 700/5000 गुणे 100%, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज निकालना बता दें कि जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसे ऊपर, जिसके कंपेरिजन निकालते हैं उसे नीचे, इंटू 100%। तो 0 0 कैंसिल, 5 से ये 0 से ये कैंसिल, 5 डिवाइड के 14 बार, तो रेट परसेंट आ गए 14%। अब रेट परसेंट 14% आ गई है,
तो बताओ 7,000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा। तो 14% के हिसाब से, सेम रेट परसेंट से 14% के हिसाब से एक वर्ष का ब्याज मूलधन का 14% होगा, तो दूसरे वर्ष में भी ब्याज मूलधन का 14% होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 28% हो जाएगा। तो आप इंटरेस्ट निकालेंगे 7,000 का 28%, 7,000 गुणे 28/100, 28×7=196, 1,960 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब बताओ 7,000 रुपये पर 2 साल में यदि 1,960 रुपये इंटरेस्ट होगा तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,960। कितना हो जाएगा, 8,960। देखिए 5,000 रुपये जो है एक साल में कितना हुआ, 5700 हुआ। तो एक साल का इंटरेस्ट 700 हुआ, वो आपके मूलधन का कितना परसेंट है, 700/5,000 गुणे 100% की 14% आ गया। यानी एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन का 14% है। और जो एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज हमारे मूलधन का जितना परसेंट होता है वही हमारी रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट होती है। अब बताइए, यानी ब्याज की जो दर आ गई वो कितनी आ गई, 14% आ गई। अब आपसे बोला गया सेम रेट परसेंट से 7,000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 14% के हिसाब से 2 वर्ष का इंटरेस्ट 28% होगा। तो 7,000 का 28%, 7,000 गुणे 28/100, 1,960 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब 7,000 रुपये मूलधन प्लस 1,960 रुपये इंटरेस्ट, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया, 8,960। तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे, 8,960। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो कोशिश किया करिएगा कि अपने इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वो जो भी नया कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के धीमे धीमे कुछ टाइम बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे तो आपको डेली उसमें क्या नाम साथ साथ में PDF भी डालना स्टार्ट कर देंगे। 5,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 हो जाएंगे। अब बताइए 5,000 रुपये जो है कितने वार्षिक ब्याज दर पर, यानी किस वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाएंगे। एडवार्ड रेट पर एनम बिल ए सम ऑफ ₹5,000 अमाउंट टू ₹6,000 इन 4 ईयर्स। देखिए 5,000 रुपये 4 वर्ष में 6,000 हो रहे हैं। 5,000 रुपये 4 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 6,000 हो रहे हैं। तो 5,000 हमारा मूलधन हुआ और 6,000 क्या हुआ, 5,000 हमारा मूलधन हुआ, 6,000 क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो बताओ 4 वर्ष में इंटरेस्ट कितना बढ़ा, 4 वर्ष में इंटरेस्ट 1,000 बढ़ गया। 4 वर्ष में इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, आपसे रेट परसेंट पूछेगी ना। तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट 1,000 हो गया, तो बोलो यार एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना आ गया, एक वर्ष का इंटरेस्ट 250 हो गया। अब एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज 250 रुपये आया, तो आपसे क्या बोला गया भाई, 5,000 रुपये 4 वर्ष में 6,000 हो गया, तो 4 वर्ष का ब्याज 1,000 हुआ। तो एक वर्ष का ब्याज 250 हो गया, तो 250 का परसेंटेज हम लोग किसके कंपैरिजन निकालेंगे, 250 का परसेंटेज 5,000 के कंपैरिजन निकालेंगे। भाई आपका एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन का कितना परसेंट है, तो एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज 250 है। इसका परसेंटेज हम अपने मूलधन जो दिया गया 5,000 उसके कंपैरिजन में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। देखिए तो रेट परसेंट कितनी हो गई, 5%। तो रेट परसेंट का मतलब क्या है, एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन का कितना परसेंट है, वो आपका क्या कहलाएगा, रेट परसेंट कहलाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 2,400 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 960 रुपये ब्याज कितनी अवधि में होगा। यानी 2,400 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 960 रुपये ब्याज कितनी अवधि में होगा। अब देखिए मूलधन कितना है, 2,400 रुपये, रेट परसेंट कितनी है, 5% है। आपसे क्या बोला है, 960 रुपये ब्याज कितनी अवधि में होगा, यानी इंटरेस्ट जो है 960 है। क्वेश्चन में आपसे टाइम पीरियड पूछा गया। अब बताइए रेट परसेंट 5% पर एनम है, तो 2,400 रुपये के हिसाब से 5% निकालोगे तो एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना आएगा, एक वर्ष का इंटरेस्ट आ जाएगा 2,400 का 5% 120। एक वर्ष का इंटरेस्ट 120 रुपये आ जाएगा। तो कितने टाइम पीरियड में इंटरेस्ट 960 मिलेगा। तो आपको पता है कि एक वर्ष में ब्याज जब हमें 120 रुपये मिलेगा तो 960 रुपये ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 960/120, 8 वर्षों में। ठीक है भाई, रेट परसेंट की मूलधन कितना है, 2,400, रेट परसेंट कितनी है, 5%। 2,400 का 5% निकालोगे 120 आएगा। अब बताओ एक वर्ष में यदि 120 रुपये ब्याज मिल रहा तो आपसे पूछा जाए कितने वर्षों में 960 रुपये ब्याज मिलेगा, तो टोटल ब्याज को एक वर्ष के ब्याज से डिवाइड कर दोगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। भाई मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 600 रुपये कितने वर्ष में ब्याज मिलेगा, तो टोटल ब्याज 600 और एक वर्ष के ब्याज 120 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता, 5 वर्ष आ जाता। तो सेम यहाँ पे पूछा गया 960 रुपये ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, तो 960 टोटल ब्याज बटे एक वर्ष का ब्याज 120, तो आपका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता है। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 35 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 17 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता तो ब्याज की दर क्या होगी। अब बताइए, आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया, वो कितना हो गया, 3500 हो गया। कितने वर्षों में, 17 वर्षों में। ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया और वो हो कितना गया, 3500, यानी मूलधन कितना था, 100 था, अमाउंट कितना हो गया, 3500 हो गया। कितने वर्षों में, 17 वर्षों में। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक 17 वर्षों में कितना रुपया बढ़ा, 3400 बढ़ा। तो 17 वर्षों में 3400 रुपये बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात क्या है, 17 वर्ष का इंटरेस्ट हो गया 3400। तो एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना हुआ है, एक वर्ष का इंटरेस्ट हो गया 200। एक वर्ष का इंटरेस्ट 200 हो गया, तो एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज 200। आपके मूलधन 100 का कितना परसेंट है, तो 200% आ गया। तो एक वर्ष का ब्याज यदि आपके मूलधन का 200% है तो रेट परसेंट कितनी हो गई, 200% हो गई। भाई कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता, तो आपने मूलधन कितना ले लिया, 100 रुपये ले लिया। 17 साल में ये कितना हो गया, 3500 हो गया। अब 100 रुपये 17 साल में 3500 हो गए, तो कितना ब्याज बढ़ा, 3400 बढ़ा। कितने वर्षों में, 17 वर्षों में। 17 वर्षों में 3400 रुपये ब्याज बढ़ रहा है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 200 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज आपके मूलधन का कितना परसेंट है, तो आपका एक वर्ष का ब्याज 200 है, मूलधन कितना है, 100, उसका तो मिलने वाला ब्याज जो है आपके मूलधन का कितना परसेंट है, 200% है। तो ब्याज की दर क्या हो गई, 200% हो गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हुई, 200%। यानी एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन का जितना परसेंट है वही आपकी क्या कहलाएगी, रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगी। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिया, ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन आप 1 से भी मान सकते हैं, और ये कितना हो गया, 5/4 हो गया। ये आपका मूलधन है, ये अमाउंट है। अब बताइए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 2 रुपये दिया और वो हो गया 6। तो 2 रुपये दिया था, 6 रुपये हो गए, तो 2 रुपये आपका मूलधन, 6 रुपये अमाउंट। तो अमाउंट कितना ब्याज बढ़ गया, 4 रुपये ब्याज बढ़ गया। तो 6 से 2 माइनस करोगे तो क्या आया, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करने पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बताइए 1 रुपये यदि 5/4 हो गए, तो 5/4 क्या है, अमाउंट। इसमें से मूलधन 1 माइनस करिए तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 5/4 माइनस 1। भाई अमाउंट से आप मूलधन माइनस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1/4। 5/4 माइनस 1, तो 4 1 4, 5 4 गया 1, 1/4। तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट हो गया 1/4। तो एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/16। एक वर्ष का इंटरेस्ट 1/16। अब बताओ एक वर्ष का इंटरेस्ट 1/16 आया, किस पे आया, 1 पे आया। तो 1/16 का परसेंटेज जब आप 1 के कंपेरिजन निकालोगे, 1/16 गुणे 1 गुणे 100%, तो बोलो क्या आ जाएगा, ये 1/16 ही रहेगा गुणे 100%। 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, 25/4%, या 6 सही 1/4%। कितना जाएगा, 6 सही 1/4%। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 6 सही 1/4%। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और कोशिश करिएगा कि जो लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हैं, पिछले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जा करके आप लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्कस कर लीजिए। बाकी बीच बीच में हम क्या नाम टेलीग्राम चैनल पे भी प्लेलिस्ट डालते रहते हैं, तो आप लोग जो लोग टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।